रूस यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को सुलझाया जा सकता है और इसे सुलझाने में भारत भूमिका निभा सकता है, ऐसा कहना है इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। दरअसल मेलोनी ने द यूरोपियन हाउस के वार्षिक सम्मेलन के मौके पर ये बात कही है। È il motivo anche per cui io penso che alla fine nazioni, attori come Cina e India possano giocare un ruolo e debbano giocare un ruolo per risolvere il conflitto in Ucraina. L'unica cosa che non si può fare, signori, è pensare che si risolve il conflitto in Ucraina mollando l'Ucraina al suo destino, perché questo non porterà pace, porterà caos, porterà guerre più vicine a casa nostra e porterà molte conseguenze economiche tanto più gravi di quanto oggi costa sostenere l'Ucraina. Quindi è una scelta prima di tutto di interesse nazionale quella che l'Italia sta facendo ed è una scelta che non cambierà. उनका मानना है कि संघर्ष को सुलझाने में भारत और चीन की भूमिका हो सकती है। हालांकि मेलोनी का ये भी कहना है कि यूक्रेन को त्याग कर संघर्ष को हल नहीं किया जा सकता, लेकिन गौर करने वाली बात यही है कि पूरी दुनिया को यही लग रहा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को रोकने में भूमिका निभा सकता है। एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी पर है, क्योंकि बीते कुछ वक्त में उन्होंने दोनों रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। पीएम मोदी जुलाई महीने में रूस के दौरे पर गए थे। उनका ये दौरा नेटो समिट के बीच हुआ था। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें काफी चर्चा में रही थी। इस दौरान मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को याद दिलाया था कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की उनके इस दौरे से नाराज थे और सार्वजनिक तौर पर नाराजगी भी जाहिर की थी। पीएम मोदी रूस के बाद 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर गए थे। वो पोलैंड से ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे थे। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे थे। इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई थी, जिनमें दोनों नेताओं को भावुक होते देखा गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन बिना समय गवाए शांति की बात करे। उन्होंने कहा था कि समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग डिप्लोमेसी से निकलता है और हमें बिना समय गवाए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जेलेंस्की से ये बात कहने से पहले पीएम मोदी ने उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने में मदद का भरोसा भी दिया था। पीएम मोदी ने इस दौरान जेलेंस्की से कहा था कि कुछ समय पहले मैं राष्ट्रपति पुतिन से मिलने गया था, तो मीडिया के सामने आंख में आंख मिलाकर उनसे कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं होता। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। पीएम मोदी का यह बयान काफी दिनों तक चर्चा में रहा और क्योंकि भारत लगातार रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने की बात कर रहा, शांति की अपील कर रहा, ऐसे में दुनिया को भी ये लगता है कि अगर कोई इसे रोक सकता है तो वो भारत है। इटली ने जो कहा वो इसलिए भी हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति का भी कुछ इसी तरह का बयान सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। रही बात इटली की, तो इटली यूक्रेन का प्रबल समर्थक रहा है, जो कीव को रूसी सेनाओं के खिलाफ अपनी रक्षा करने में मदद करने के लिए हथियार प्रदान करता है। लेकिन इटली का भी यही मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में भारत की भूमिका हो सकती है। जॉर्जिया मेलोनी के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।